हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेगी क्योंकि गला बैठा हुआ है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पर ना मैं अपनी नहीं है, कस्टमर की है। दो साड़ी पे मुझे फॉल लगानी थी, बट एक ब्लैक कलर की साड़ी थी तो उसकी फॉल मेरे पास रखी नहीं थी। अभी एक ही यहाँ पर थी तो मैंने इसको धोकर वॉश करके और प्रेस कर लिया है। अभी मैं इसको लगा रही हूँ और सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि अभी आज ना बच्चों का एग्ज़ाम था। तो मैं दोपहर के टाइम पे बैठी हूँ काम करने के लिए और अभी मेरे पास 2-2:30 बजे तक का टाइम था जितनी देर मैं स्टिचिंग कर सकती थी और फिर बाद में बैठकर उनके पास में फिर मैं तुरपाई वगैरह भी कर सकती थी। तो इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ कि अभी वो नहीं है तो जितना स्टिचिंग का मैं कर सकूँ तो वो कर लूँगी और बाकी फिर हेमिंग वगैरह है उनके पास में बैठ के भी मैं कर सकती हूँ। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी जो कल की वीडियो गई थी ना, उस पे 2 कमेंट आए थे एक ही आईडी से और बाद में वो डिलीट भी हो गए। मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट है वो लगा देती हूँ। अभी मेरे पास वो विजिबल नहीं हो रहे हैं। मैंने उनको बोला भी था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, बट बाद में शायद किसी डर की वजह से उन्होंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया है। देखिए, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ऐसे कौन ही आके यूट्यूब पे आपका कमेंट को देख पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और आपने ने बोला था, आपका पहले भी कमेंट आया था कि आप बात करना चाहती हैं। देखिए, अपने मन की बातें रखना दूसरों के सामने अ, खतरनाक हो सकता है जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हम पर्सनली किसी को नहीं जानते हैं। तो जब हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो हम एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि एक अच्छी पॉजिटिव सलाह ही एक दूसरे को दे सकते हैं जो उनके काम आए, है ना। ये प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। कुछ सुजेशंस हैं अपने अच्छे, वो हम अपनी वीडियोस के थ्रू दे सकें। और आपको मोटिवेट करने का मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, अपने लिए कुछ बेहतर फ्यूचर बना सकें। तो यही होता है मेरा मोटिवेशन देने का पर्पज़। और मैंने पढ़ लिया था वैसे आपका कमेंट, क्योंकि मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि मैं वीडियो में बात करूँगी। अभी पूरा वो प्रॉपर कमेंट है जो खुल नहीं पा रहा है क्योंकि शायद आपने उसको डिलीट कर दिया है, बट जितना मुझे याद है, क्योंकि सोते सोते मैंने उसको पढ़ा था, तो हाँ, स्क्रीनशॉट मैंने ज़रूर से अभी जैसे ही मैंने वाईटी स्टूडियो खोला मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बट पूरा नहीं खुल पा रहा है ना क्योंकि डिलीट हो चुका है इस वजह से। तो जितना भी है मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ आपकी बातों से जो मैं समझ पाई। कि एक तो आपने मुझे ये कमेंट किया था कि आपकी मम्मी नहीं है, मायके में सिर्फ आपके पापा हैं। तो देखिए, मम्मी मेरी भी नहीं है और सच में एक कड़वा सच है कि माँ के साथ ही मायका होता है ना। माँ बाप है ना, जब तक तब तक वो थोड़ा एक रहेगा कि हाँ हमारा मायका है, लेकिन सच में बाकी रिश्ते जितने भी हमारे क्लोज़ के क्यों ना हो, वो निस्वार्थ प्रेम हमें उनसे कभी नहीं मिल सकता है। हम उनको कुछ देंगे तो ही बदले में हमें कुछ मिलेगा। और कई बार तो रिश्ते इतने टॉक्सिक होते हैं कि आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लीजिए, कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो आपके अंदर, तो जो बुरे लोग होते हैं ना, वो आपके अंदर वो बुराई ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर होगा वही तो वो आपके अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सिर्फ अच्छे होने से संसार अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ही मैं अपनी वीडियो में कई बार बात करती हूँ कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपका सेम दूसरा कमेंट भी यही था कि आप सिलाई करती हैं, अपना काम करना चाहती हैं, है ना, कोई सपोर्ट नहीं है, ससुराल में भी आपकी, मायके में सिर्फ पापा हैं। तो देखिए, मैं कहूँगी सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक ही मोटिव बना लीजिए कि अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब बात बच्चों की आती है ना, तो हर एक स्त्री के अंदर दुर्गा माता आ जाती है ना। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक बार अगर आपने ठान लिया कि आपको कुछ लाइफ में करना है तो आप करके ही दम लेंगी फिर। तो अपने सिर्फ बच्चों की तरफ सोचिए, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने कल भी वीडियो में बार बार बात की थी कि हम जब तक दबते हैं तब तक ही दुनिया हमें दबाने की कोशिश करती है। जब आप सर ऊँचा करके जीना सीख जाएंगे, अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे ना, तो फिर
चीज़ें आपके कंट्रोल में भी आएंगी। हो सकता है देखिए शुरुआत में प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं ना तो प्रॉब्लम्स को तो फेस करना ही पड़ता है, लेकिन उस एक्शन के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, आप अपने बच्चों के लिए अर्निंग करना चाहती हैं, सिलाई का काम करना चाहते हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं। तो जब कुछ गलत है ही नहीं तो फिर आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको बाहर जाकर काम करने की परमिशन नहीं है ना, तो भी आप घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हैं। आप अपना होम बुटीक चलाइए, पूरी मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, आपका काम भी आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि ये फ़ोन है ही आपके पास, क्योंकि आपने कमेंट किया है तो, है ना, फ़ोन का भी यूज़ कीजिए। साथ ही साथ आप अपना यूट्यूब अकाउंट भी बनाइए, वीडियोज़ डालने की कोशिश कीजिए। जो आप ड्रेसेस बनाएँ, जैसे जैसे जो भी आपका रहे ना, कि आप उस पे डालने की कोशिश कीजिए। हो सकता है शुरुआत में आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, है ना? बहुत मुश्किल हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान है, लेकिन आप डटे रहिए, अपनी सूझबूझ के साथ काम करेंगे ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो रास्ते भी वो परमात्मा दिखाता चला जाता है। पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़िए, पॉज़िटिविटी ही है जो हमें ज़िंदगी में आगे लेकर जाती है। अगर आप दिन-रात सिर्फ़ अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका भविष्य अच्छा बनता ही जाएगा। इसमें मेरा 101% बिलीव है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना वही सुनता है। ये एक प्रैक्टिकल टिप है, साइंटिफिक है ये, कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, असल में ही हमारी ज़िंदगी में वही होता है। सेम आप इसके उलट सोच के देख लीजिए, आप हमेशा डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, दिन रात आप लोगों को डर सताता है, घबराहट रहती है, और वही आपकी लाइफ बनती जाती है। इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और अपने लिए कुछ काम करेंगे ना तो वो आपके काम आएगा। शुरुआत में हो सकता है इतनी जल्दी सफलता ना मिले, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा। खाली बैठने से अच्छा होता है कुछ ना कुछ करना, है ना? वो जो कुछ ना कुछ आप करेंगे ना, वो दिन प्रतिदिन आपका एक्सपीरियंस है जो बढ़ता ही चला जाएगा, तो वो लाइफ में आपको ग्रो तो करेगा ही। फिज़िकली भी आप काम करते रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, और मेंटली भी आप जब अपना काम करते हैं ना तो उसमें आपका मन लगना शुरू हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, दिन भर घर में काम करने के बावजूद भी बस हमें ताने ही सुनने को मिले, तो फिर ऐसी लाइफ का क्या ही फ़ायदा, है ना? काम करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हम उस घर में रह रहे हैं तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। क्योंकि मैंने कल भी यही वीडियो में बात की कि जब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं ना, तो लोगों के ये जो ताने हैं ना, ये हमें सुनने ही पड़ते हैं, है ना? तो इसीलिए अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर से बनाओ। काम कम ज़्यादा थोड़ा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आप बस काम कीजिए, सही काम कीजिए, तो ज़िंदगी आपको आगे की तरफ लेकर जाती है, आपको सक्सेस ज़रूर से मिलती है ना? दिन भर घर का काम करना और बाद में सिर्फ यही सुनना कि तूने किया ही क्या है, या फिर हमारी कामों में गलतियां निकाल के हमारे सामने पेश किया जाए, उससे हमारा क्या है ना, हमारी सेल्फ ग्रोथ कभी नहीं हो पाती। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब हम अंदर से टूट चुके होते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारा जीवन ही बेकार है, जबकि हमारा जीवन बेकार नहीं है। जीवन बेकार तभी तक है जब तक उसकी डोर आपने दूसरों के हाथों में सौंप रखी है। जब आपने वो डोर अपने हाथों में लेनी स्टार्ट कर दी, अपने लिए काम करना शुरू कर दिया, बच्चों के लिए सोच के ही काम करना शुरू कर दिया ना, तो फिर वो आपको बेनिफिट ही देगा। देखिए फ्रेंड्स, हाउसवाइफ कमज़ोर नहीं होती है। हम अपनी लाइफ को ना बहुत बार अपनी मर्ज़ी से चुनते भी नहीं हैं, लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। लेकिन अब ना समय बदल चुका है ना? पहले क्या था, अब उससे कोई फ़ायदा नहीं। पास्ट में हमसे या भूले हुई, हमारे माँ बाप से जो भूले हुई, या फिर जैसे भी वक्त की डिमांड थी, हमारी लाइफ वैसे बन गई। लेकिन अब समय है जागने का, अब समय है अपने लिए कुछ करने का। तो यही डिसीज़न लीजिए कि अगर आपको सिलाई का काम आता है तो आप अच्छे से कीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कमेंट में आकर कमेंट करना तो चाहती हैं,
लेकिन कर नहीं पाती है। एक डर, एक घबराहट उनके दिमाग में होता है। कई बार ये होता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब इस बात की जो प्रॉब्लम है ना, वो हर एक घर में मिल जाएगी, है ना? हर एक घर की एक कहानी होती है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी इससे अनजान या बचा हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं। हाउसवाइफ़ की लाइफ़ जब तक वो सिर्फ़ घर का काम करती है ना, तो ऐसी ही बन के रह जाती है, उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। सच मायने में ऐसे हम बड़े-बड़े टैक्स ज़रूर से दे देते हैं आज के टाइम में कि एक हाउसवाइफ़ नहीं होती है, वो होम मेकर होती है। बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात को एक्चुअल में वैल्यू देते हैं, एक्चुअल में समझते हैं, एक महिला के काम को एप्रिशिएट करते हैं, घर के कामों को भी एप्रिशिएट करते हैं। बट ज़्यादातर परसेंटेज वाले लोग यही मिलेंगे, यही कहते हुए मिलेंगे कि एक हाउसवाइफ़ करती ही क्या है, सारा दिन घर में बैठकर, है ना? लेकिन वो घर सिर्फ़ चारदीवारी का होता है, उस घर को घर एक महिला ही बनाती है। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके उस काम की कोई वैल्यू नहीं निकालता है कोई भी। तो इसीलिए जब कोई आपकी वैल्यू ना करे, तो अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है समाज में। ये सच बात है, जब तक आप कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जिससे आपको इनकम मिले, तब तक आपकी वैल्यू समाज में नहीं बन पाती है। इसलिए चाहे घर से ही काम करें, लेकिन काम कीजिए। महिलाओं के लिए काम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो करना चाहे ना, सिर्फ सिलाई का ही काम नहीं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। कुकिंग में ही आप लगा लीजिए, अपने घर से वो एक बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं ने किया है ऐसा। जब वो कर सकती हैं, तो आप भी कर सकती हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि हर महिला जागरूक हो, हर महिला को एक सीख मिले कि समाज में अपनी वैल्यू बनानी है, अपना रुतबा बनाना है, अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, इंडिपेंडेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो फिर आपको काम तो करना ही पड़ेगा, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी, और वीडियो में कुछ भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को हाइप ज़रूर दे दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।